हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्सेशन लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, जो कि एमसीक्यू बेस्ड हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे क्वेश्चंस देखिएगा। और आप लोगों ने एग्ज़ाम डेट आप लोगों को पता ही चल गई होगी, आप लोगों ने देख ही लिया है वीडियो में। नहीं देखा है तो पिछली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिसमें एग्ज़ाम डेट दिखाया गया है। ठीक है, तो वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करें। ठीक है, और डेली की डेली आपको वीडियो मिलता रहेगा। आप लोग जो है पूरी वीडियो देखिए, सारे क्वेश्चंस देखिए और क्वेश्चंस को तैयार करते चलिए। ठीक है, ताकि सिर्फ आपको रिवाइज करना रहे, और रिवाइज करें तो आपको याद हो जाए। ठीक है, उस हिसाब से आपको याद करना है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जितने भी क्वेश्चंस आंसर्स हैं, और क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, और क्वेश्चंस के साथ साथ उत्तर को भी आपको याद रखना है। ठीक है, ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सकें एग्ज़ाम में। और साथ ही साथ जो वाद बताए गए हैं, ठीक है, भाई जीएसटी में है तो जीएसटी आज जो टॉपिक आपको मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से, जीएसटी से रिलेटेड होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, कब शुरू हुआ, कब लागू किया गया था, ठीक है, किस देश में सर्वप्रथम लागू किया गया था जीएसटी, ठीक है, भारत में कब लागू किया गया था। तो ये सारी जानकारी जो है आज इस वीडियो में आपको मिलेगा। टैक्सेशन लॉ का ही चैप्टर है, ठीक है, जीएसटी। ठीक, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल ऑन कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी कब लागू की गई? आपको याद रखना है, जीएसटी कब लागू की गई? 1 जुलाई 2017 ईस्वी में। ठीक, याद हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो याद रखना आप, विजय केलकर समिति ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, भारतीय संविधान में जीएसटी परिषद को कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 279 ए में, 279 ए में। ओके, अनुच्छेद 279 ए में भारतीय संविधान में जीएसटी परिषद को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है? 161वां देश है। ठीक है, भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बन गया है भारत। ठीक, 161। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, जीएसटी किसकी आपूर्ति पर लागू होता है? तो याद रखना है आपको, माल एवं सेवाओं पर। ठीक है, माल एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लागू होता है जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है, याद कर लीजिए आप लोग, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स का मतलब होता है माल, और सर्विसेज का मतलब होता है सेवाओं। ठीक है, तो माल एवं सेवा कर, ठीक, जीएसटी को कहते हैं। तो किसकी आपूर्ति पर लागू होता है? माल एवं सेवाओं पर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका था आपका। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, भारत में सबसे अंतिम में जीएसटी किस राज्य ने लागू किया? तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर ने, ठीक है, भारत में सबसे अंतिम में लागू किया था जीएसटी। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है भारत में जिसने जीएसटी सबसे अंतिम में लगाया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, जीएसटी परिषद में राज्यों को कितने वोट का अधिकार दिया गया है? 2/3। याद रखना है आपको, जीएसटी परिषद में राज्यों को कितने वोट का अधिकार दिया गया है? 2/3। 2/3 वोट का अधिकार दिया गया है जीएसटी परिषद में। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया? तो याद रखिएगा,
101वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है जीएसटी का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली। जीएसटी का मुख्यालय दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें कितने प्रकार की हैं? 4 प्रकार की। ठीक है, 4 प्रकार की दरें निर्धारित की गई हैं, मतलब परसेंटेज रेट। ठीक है, एक 5%, फिर 12%, फिर 18% और 28%। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 11 नंबर की। तो जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें 4 प्रकार की हैं। ठीक है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाले समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है जीएसटी बिल के प्रारूप तैयार करने वाले समिति के पहले अध्यक्ष असीम दास गुप्ता जी हैं, या असीम दास गुप्ता जी थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बताना है कि जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई थी। ठीक, तो 12 सितंबर 2016 को। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर उत्तर देना है। ये कब हुई थी ये पूछा है, जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 12 सितंबर 2016 को स्थापना हुई थी इसकी। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है जीएसटी की चोरी करने पर कितने वर्षों के लिए कारावास का प्रावधान है? तो याद रखना 5 वर्ष। ठीक, 5 वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान है जीएसटी की चोरी करने पर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था ना भारत में, तो जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 संसद में 2014 में 122वां संविधान संशोधन बिल किसके लिए प्रस्तुत किया गया? तो आपको याद रखना है संसद में 2014 में 122वां संविधान संशोधन बिल जो है वो जीएसटी के लिए प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, जीएसटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? याद रखिएगा, अमिताभ बच्चन जी हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है? तो जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है जीएसटी लागू करने वाला दूसरा राज्य भारत में कौन था? तो जीएसटी लागू करने वाला दूसरा राज्य भारत में बिहार था, और जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य भारत में कौन था? असम था, याद कर लीजिए। ठीक, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब लाया गया था? 2000 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी किस देश में लागू हुई? तो आपको बताना पूरे विश्व का पूछा है कि सर्वप्रथम जीएसटी किस देश में लागू हुई थी? तो फ्रांस में लागू की गई थी। ठीक, सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस में लागू की गई थी। पूरे विश्व की बात हो रही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है भारत में जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? असम। मैंने अभी इसके ऊपर बताया था 19 क्वेश्चंस के बाद। ठीक, उसमें दूसरा राज्य पूछा गया था कि जीएसटी लागू करने वाला दूसरा राज्य भारत में कौन सा था? बिहार। लेकिन भारत में जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य जो है वो असम था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट अंक होते हैं? आपको बताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जीएसटी पंजीकरण संख्या होती है, रजिस्ट्रेशन संख्या होती है, उसमें कुल कितने डिजिट होते हैं, कितने अंक होते हैं? 15 अंक होते हैं, याद रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो याद रखिएगा जीएसटी जो होता है वो अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है जीएसटी प्रशासन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा जीएसटी पोर्टल। ओके। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल कब पारित हुआ था?
तो बताइए आप, लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल कब पारित हुआ था? 3 अगस्त 2016 को, 3 अगस्त 2016 को। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो याद रखिएगा, जो भारत का जीएसटी है वो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है जीएसटी के अंतर्गत कितने अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है? 17, टोटल 17। ठीक है, 17 अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है जीएसटी के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? जीएसटी परिषद में टोटल पूछा गया है। ठीक, जीएसटी काउंसिल में सम्मिलित सदस्यों मेंबर्स की टोटल संख्या, टोटल नंबर्स कितनी है? तो 33 होती है। ठीक, 33। ओके। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी? तो 8 सितंबर 2016 को। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति ने जीएसटी बिल पर मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिए। और चैनल पर पहली बार आए हो आप, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।